मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। सभी गाइए। महारानी लागे भने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, महारानी लागे तुम्हारे खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। हो यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। सभी गाना मेरे साथ। कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। और वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की और छोरी। ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे कि माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे। ओ माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लगाइए। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे कि मने खारो खारो यमुना जीरो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राम है, श्री राम है। एक बार कहिए श्री राम है। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे कि माने खारो खारो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी, सभी गाइए भाव से। ओ ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। क्योंकि मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। ओ मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हाँ हमारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। ओ हमारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम। और इसीलिए वृष भानु की लली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लगाइए। ओ माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ वृष भानु की लली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। ओ माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे,
महारानी लागे कि माने खारो खारो यमुना जी। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे कि माने खारो खारो यमुना जी पानी लागे। ओ मीठे हाँ भैया, राधा राधा नाम रटत हैं जे नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत हैं जे नर आठों याम। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओ राधा राधा नाम रटत हैं जे नर आठों याम। तो तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। ओ तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। ओ तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। ओ तिनकी बाधा दूर करत है राधा। और इसीलिए ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी। इसीलिए ओ माने खारो खारो यमुना जी पानी लागे। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे कि माने खारो खारो यमुना जी पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे कि माने खारो खारो यमुना जी पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे कि माने खारो खारो यमुना जी पानी। थोड़ा गाइए मेरे साथ। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। ओ वृंदावन में आप सब कहना राधे राधे। ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ यमुना तट पे, ओ यमुना तट पे, ओ बंसी बट पे, ओ बंसी बट पे, ओ दान गली में, ओ दान गली में, ओ मान गली में, ओ कुंज गली में। ओ बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी, हमारी प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, हम सबकी प्यारी। ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे कि माने खारो खारो यमुना जी पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे कि माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। देखो 2 मिनट के लिए खाली, अभी हम भोलेनाथ का उत्सव तो आगे मनाएंगे, केवल 2 मिनट के लिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए भाव से प्रेम से मेरे साथ गाइए राधे राधे, जय 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे,
राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सब कृपा करके यथास्थान विराजे बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, ऐसी ही दशा श्री भरद्वाज जी की हो गई। याज्ञवल्क्य जी से बिछड़ने का मन नहीं कर रहा। कहीं ये मेरे से दूर ना हो जाएं, कहीं ये मेरे से अलग ना हो जाएं। लेकिन संत तो रमते जोगी होते हैं, आज कहीं तो कल कहीं निकल जाते। लेकिन यहां पर बड़े विनय के साथ, बड़े प्रेम के साथ दोनों हाथ जोड़कर उनको रोका कि महाराज आप जाइए मत, आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि मेरे मन में कुछ संशय हैं, कुछ शंकाएं हैं जो मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूं, आपके चरणों में रखना चाहता हूं उनको। कुछ मेरे संशय हैं, अब कहे बिना रहा भी नहीं जाता, लेकिन कहना भी जरूरी है। भरद्वाज जी महाराज बोले कि संत कहें असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनिमा, होय न बिमल विवेक उर, गुरु सन करहि दुरा। महाराज, यदि मैं आपके चरणों में अपने हृदय को प्रकट नहीं करूंगा तो मेरा कल्याण नहीं हो सकता। ध्यान रखना बंधुओं, आप किसी संत के, सदगुरु के चरणों में जाओ तो उनके चरणों में जाकर कभी दुराव मत करना। किसी महापुरुष के चरणों में जाकर कभी आप दुराव मत करना। दुराव का सीधा सा अर्थ है कि उनके चरणों में कुछ छुपाना नहीं। आप गुरुसन किए दुराव। हम लोग संत महापुरुषों के चरणों में भी जब जाते हैं तो कई बार हमारे मन में बहुत सारे दुराव होते हैं, लेकिन नहीं, संत के चरणों में यदि आप जाना तो पूरे खुल जाना। एकदम खुलने का अर्थ है जैसे हो वैसे आप किसी महापुरुष के चरणों में जाना। हम लोग कई बार दुराव करते हैं, संतों के चरणों में भी बहुत छुपाव करते हैं। कैसे? बोले किसी संत के चरणों में गए तो बड़े भगत हो जाते हैं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं महाराज। अरे महाराज आप नहीं जानते, हमने तो इस मंदिर में इतना दिया, हमने उस मंदिर में इतना दिया, हम दिन में इतनी माला करते हैं, हम दिन में इतना भजन करते। कितनी बार हम लोग अपनी प्रशंसा करते, लेकिन संत के चरणों में जाकर यदि गाने हो तो अपने गुण नहीं, संत के चरणों में जाकर अपने दुर्गुणों को रख देना, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को खोल देना, छुपाना नहीं आप। अरे किसी डॉक्टर के पास जाओगे, अब डॉक्टर यदि पूछे कि भाई बीमारी क्या है, और आप यदि ठीक से बताओ नहीं कि महाराज मुझे ऐसा लग रहा है, ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, यदि आप बताओ ना, डॉक्टर क्या इलाज करेगा? कैसे करेगा? बताना बहुत जरूरी है। वैसे तो आजकल के डॉक्टर भी बड़े महान हैं,
मैंने सुना कोई नया नया डॉक्टर, उसके जीवन का पहला ऑपरेशन किया उसने। अब थोड़ी गड़बड़ हो गई, ऑपरेशन फेल हो गया। अब उसका तो ऑपरेशन फेल हुआ, लेकिन एक बेचारे की जान चली गई, कामयाब नहीं हुआ। जब एक बेचारे की जान चली गई, वहां ऊपर भगवान की फोटो लटकी हुई थी। डॉक्टर ने हाथ उठाकर भगवान को कहा कि लो प्रभु, मेरी पहली भेंट स्वीकार करो। प्रेम से कहो श्री राधे, मेरी पहली भेंट स्वीकार करो। लेकिन बंधुओं, गोस्वामी जी यहां संकेत कर रहे हैं कि सदगुरु के चरणों में जाओ तो आप खोल देना अपने जीवन के रहस्यों को। जब सूरदास जी महाराज श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के चरणों में जब आए थे, खुल गए थे सूरदास जी। पूछा कि आपका परिचय क्या है? सूरदास जी ने यही परिचय दिया कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। यही कहा कि प्रभु, मैं सच बताऊं तो मेरे जैसा कौन खल होगा, कौन कुटिल होगा, कौन कामी होगा। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा कि क्या सूरदास जी कामी थे? इतने बड़े महान कृष्ण भक्त, क्या वे कुटिल थे? क्या वो कामी थे? नहीं। लेकिन फिर भी सदगुरु के चरणों में कह रहे हैं कि प्रभु, मैं तो कुटिल हूं, मैं तो कामी हूं, मेरे अंदर तो दुर्गुण हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि सूरदास जी जानते हैं कि सदगुरु के चरणों में यदि न भी हो तो भी स्वीकार कर लो, क्योंकि आगे भी यदि ये दोष आने वाले होंगे तो गुरु की कृपा से कभी आएंगे नहीं जीवन में। यदि न भी हो तो स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है और बुराई आने में देर नहीं लगती है। जीवन संभावनाओं से भरा है। जैसे अच्छाई जीवन में आती है, बुराई भी तो आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो गुरुसन किए दुराव, गुरु के चरणों में दुराव नहीं होना चाहिए। आज भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं कि मैं पूछने में संकोच तो आपसे कर रहा हूं, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। फिर भी बिना पूछे रहा भी नहीं जा रहा। और बड़े प्यारे प्रश्न इन्होंने याज्ञवल्क्य जी के चरणों में किए हैं और पूछा कि महाराज, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस राम नाम को भोलेनाथ गाते हैं, जिस राम नाम को सारा जहान स्मरण करता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये राम आखिर है कौन? ये राम कौन है? क्योंकि मैं ऐसा बहुत सुन चुका हूं कि एक राम वो हैं जिनको भोलेनाथ खूब स्मरण करते हैं, जपते हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। बोले मैंने सुना है ये अवधेश के यानी दशरथ के बेटे थे और इन्होंने सीता जी के साथ विवाह किया। रावण ने सीता का हरण कर लिया तो रावण को मार दिया। अब देखो, इन दो लाइनों में देखा जाए तो पूरी राम कथा आ गई। दशरथ के कुमार थे, सीता से विवाह हुआ, रावण ने सीता को हरा और इन्होंने रावण को मार दिया। रन रावण मारा, मैंने तो इतना ही सुना है और ये हम सब ने सुना है। एक व्यक्ति तो बड़ा अजीब था, वो बोला कि महाराज आप कहां 9 दिन राम कथा गाने बैठ गए हो? अरे गोस्वामी जी ने भी हद कर दी।
इतना लिख दिया। इतना लिखने की जरूरत क्या थी? बात तो छोटी सी थी। बोले क्या? बोले हमने तो ये सुना है कि एक रावण एक राम एक रावण ना, एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना। हमने सुना एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना। अब विन ने विन की सीता चुराई तो विन ने विन की लंका जलाई और तुलसीदास ने लिख दियो पोथन्ना। प्रेम से कहो श्री राधे। हमने तो इतना ही सुना। बात तो इतनी सी थी और इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। 9 दिन आप लेकर बैठ गए। बात सुनने में देखने में सरल है, लेकिन कोई संत बता सकता है कि प्रभु के चरित्र में कितने रहस्य हैं। आज भरद्वाज जी भी यही पूछ रहे हैं कि महाराज मैंने तो यही सुना है कि वो राम थे जिन्होंने सीता जी को वरण किया, फिर रावण ने हरण किया और उन्होंने युद्ध किया। क्या ये वही राम हैं जिनको भोलेनाथ स्मरण करते हैं, जपते हैं, या कोई इनसे भी ऊपर एक राम बैठे? मेरी बुद्धि में भेद हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप कृपा करके मुझे समझाइए, मेरा ये भेद मिट जाए, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जैसे मेरा ये भ्रम मिट जाए। आप मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे भ्रम को मिटा दीजिए, मेरा मोह समाप्त हो जाए। और बंधुओं, सत्संग की यही महिमा है, सत्संग से मोह समाप्त हो जाता है। कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। बिना मोह के गए भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। लेकिन हम लोग ने अभी सुना था कि भरद्वाज जी तो राम चरणों के उपासक हैं, जिनका बड़ा प्रेम था राम चरणों में, और वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर याज्ञवल्क्य जी स्वयं देते हैं। वो कहते हैं कि देखो भरद्वाज जी, मैं सब जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में राम के चरणों के प्रति प्रीति है, प्रेम है, फिर भी ये बातें जो तुम पूछ रहे हो, ये केवल इसलिए पूछ रहे हो ताकि संसार के लोगों का कल्याण हो सके। आप ये जो प्रश्न मेरे से कर रहे हो केवल इसलिए कि यदि मैं उत्तर दूंगा तो कथा की धारा बहेगी, और कथा की धारा बहेगी तो कथा सारे जगत का कल्याण करेगी। सकल लोग जग पावनी गंगा, सरिता बहेगी तो सबका उद्धार होगा। इसलिए आप पूछ रहे। और यहां 2 चौपाइयों में राम कथा की महिमा याज्ञवल्क्य जी गा रहे हैं, और कितना सुंदर कह रहे हैं। बहुत अद्भुत पंक्ति है। कहते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, राम, सभी गाइए, ओ राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना, ओ संत चकोर करहीं जेहि पाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। गोस्वामी जी महाराज याज्ञवल्क्य जी के मुख से कथा की महिमा कितना सुंदर कहलवा रहे हैं। कहते हैं कि राम की जो कथा है, हे भरद्वाज जी, शशि किरण समाना। राम की कथा बहुत ध्यान से आप सभी सुनिएगा। भगवान की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा कि भगवान की राम की कथा चंद्रमा के समान है, ऐसा नहीं कहा। चंद्रमा की किरणों के समतुल्य है, समान है।
क्योंकि यदि चंद्रमा कह देते तो लोग तो कमियां ढूंढते हैं ना। लोग कहते अरे गोस्वामी जी ने भगवान की कथा को चंद्रमा कह दिया, अरे चंद्रमा में तो कलंक है। कहने वाले तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं, बोलने वाले तो बोलते ही हैं। अरे वो कलंकी चंद्रमा और कथा को चंद्रमा की उपमा दे दी। गोस्वामी जी कह रहे हैं नहीं, राम की कथा तो चांदनी की तरह है, चंद्रमा की किरणों की तरह है। क्योंकि बंधुओं, चंद्रमा की भले ही कोई निंदा कर सकता है, लेकिन चंद्रमा की किरणें तो सबको प्यारी होती हैं। कौन ऐसा होगा जो चांदनी से प्यार न करे? कभी चांदनी रात में छत पर जाकर देखो, ऐसा लगता है मानो अमृत बरस रहा है। चांदनी से सबको प्यार होता है। चांद की भले ही कोई निंदा करे, चांदनी की निंदा कोई नहीं करता। उसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि आप चाहे चंद्रमा की निंदा कर सकते हो, चांदनी की नहीं। ऐसे ही बंधुओं, आप सबकी निंदा कर सकते हो, पर राम कथा की निंदा नहीं कर सकते हो। इससे तो सबको प्यार है। अन्य प्रसंगों की, क्योंकि संसार में कहने सुनने वाली बातें हजारों हैं, सबकी निंदा हो सकती है, पर राम कथा की निंदा नहीं हो सकती। तो राम कथा शशि किरण समाना, गाइए। कथा शशि किरण समाना, हो राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। चांदनी की उपमा इसलिए भी दी है बंधुओं, क्योंकि चांद को हम देख तो सकते हैं, पर चांद को अपने आंगन में उतार नहीं सकते हम। ध्यान से सुनना, चांद को हम देख तो सकते हैं, पर आंगन में उतार नहीं सकते, लेकिन चांदनी सबके आंगन में उतर आती है। ऐसे ही राम कथा सबके जीवन में उतर आती है। इसलिए चांदनी की उपमा दी, कथा सबके लिए उतर आई। और देखो, जब चांदनी उतरती है तो ये नहीं देखती कि गरीब के आंगन में आऊं या अमीर के आंगन में आऊं। देखो, चांदनी ये ध्यान नहीं देती कि ये गरीब की कुटिया है, ये गरीब का आंगन है या अमीर का। चांदनी तो सबके आंगन में उतर आती है। ऐसे ही बंधुओं, भगवान की कथा का द्वार भी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये प्राणी मात्र के लिए खुल जाता है, सबके लिए। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। ओ संत चकोर करहीं जेहि पाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। अच्छा, यहां पर संतों को चकोर की उपमा दी। संत कौन है? चकोर। और चकोर को चांद से बड़ा प्यार होता है। वो बैठा रहता है चांदनी के लिए, कब चांद निकलेगा, कब चांदनी बरसेगी, मैं उसको पीऊंगा। चकोर इंतजार करता है चांदनी के लिए, तड़पता है। और आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा कि चकोर अपने आप को आग में जला लेता है, आग में जल जाता है। क्यों जलता है? क्योंकि चकोर को चांद से प्यार है, चांदनी से प्यार है। वो आग में अपने आप को इसलिए जलाता है, वो सोचता है कि यदि आग में जल जाऊंगा तो आग में जलकर राख हो जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा। और क्या पता कभी भोलेनाथ मुझे भस्म समझ के, राख समझकर अपने सिर पर धारण कर लेंगे, तो उनके सिर पर चंद्रमा बैठा होगा और मेरा चंद्रमा से मिलन हो जाएगा, चांदनी से मिलन हो जाएगा। तो देखो चकोर को कितना प्यार है चांदनी से, चंद्रमा से।
ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि रसिकों को, भक्तों को राम कथा से प्यार होता है। तो संत चकोर करहीं जेहि पाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। हे भरद्वाज जी, ये कथा तो सबको प्रिय लगने वाली है, सबको पवित्र करने वाली है। भगवान राम के संबंध में आपने जो हमसे प्रश्न किए, प्रश्न आपके बहुत सुंदर हैं, और आपके नहीं, ये सबके प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि सब राम के संबंध में जानना चाहते हैं। लेकिन हम आपको इस संबंध में एक कथा सुनाएंगे भरद्वाज जी, क्योंकि जैसे प्रश्न आपने हमसे किए, जैसी शंका आपके मन में उठ रही है, ऐसी ही शंका एक बार सती के मन में उठी थी। ऐसी ही शंका एक बार सती के मन में उठी थी, और हम आपको वो प्रसंग सुनाना चाहते हैं। भरद्वाज जी चरणों में गिर गए। हाँ महाराज, आप सुनाइए मुझे, कौन सी शंका कब उठी, कैसे उठी। अब यहां से कथा का विस्तार कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। कहते हैं बड़ा सुंदर कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार, सभी गाइए। ये चौपाई नहीं, ये मंत्र हैं जो आप गा रहे हो, ये मंत्र हैं, दिल से गाना। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर। कथा का प्रवाह आगे बढ़ता है। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज नाम है महाराज अगस्त जी का, प्रेम से कहो श्री राधे। जो कुंभ संभव है, कुंभ से प्रकट हुए कुंभज अगस्त जी महाराज। अगस्त जी के आश्रम में भोलेनाथ पधारे। किस लिए? कथा सुनने के लिए आए हैं। और भोलेनाथ ने अपने कैलाश को छोड़ दिया, कथा सुनने के लिए यहां पर पधारे हैं। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं महाराज अभी यदि जीवन मिला है तो अच्छे अच्छे काम करेंगे, और मरकर तो फिर ऊपर जाना है, ऊपर जाके हम कथा सुनेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। अभी जीवन मिला है तो अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं, फिर मर के ऊपर जाएंगे तो वहां काम ही क्या है दूसरा, कथा ही सुनेंगे बैठकर। पर ध्यान रखना बंधुओं, आप इस बात को विश्वास से ग्रहण करना, श्रद्धा से ग्रहण करना कि ऊपर बाकी सब काम आप कर सकते हो, लेकिन भगवान की कथा रूपी सुधा केवल इस वसुधा पर ही प्राप्त होती है। ये कथा का अमृत केवल इस धरती को ही प्राप्त है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। देवताओं के लोक में भी कथा का अमृत प्रवाहित नहीं होता। तो यहां पर आज भोलेनाथ पधारे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
कुंभज ऋषि के पास गए, लेकिन अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो तो आपको आनंद आएगा, प्रसंग बड़ा प्यारा है। जब भोलेनाथ के बारे में बताया तो कोई विशेषण नहीं लगाए, सीधे कह दिया शंभू गए, शंकर गए, शिव गए। लेकिन जब सती जी के बारे में बताया तो बड़े विशेषण लगाए हैं। संग सती कौन? जग जननी भवानी, विशेषण लगाए हैं। और इसलिए बंधुओं, जब कथा वहां पर हुई है तो कथा को अकेले भोलेनाथ ने सुना है। सती ने वहां कथा नहीं सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती साथ में है लेकिन वर्णन ही नहीं है यहां। उन्होंने कथा सुनी या न सुनी कुछ नहीं बताया, सुनी महेश, भोलेनाथ ने कथा सुनी। क्यों? क्योंकि अपने विशेषणों को त्याग कर आए थे। लेकिन हम लोग कथा में आते हैं तो विशेषणों को लेकर आते हैं साथ में कि हम इतने बड़े हैं। हाँ महाराज, आप कथा भले ही सुना रहे हो लेकिन ये मत भूलना हमने भी बहुत कथाएं सुन डाली हैं, कोई पहली बार नहीं आए हैं, बहुत कथाएं सुनी हैं। हम अपने विशेषणों को लेकर आते हैं साथ में। ध्यान रखना बंधुओं, जो अपने विशेषण कथा में लेकर आएगा वो कभी ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर पाएगा, वो अपने ही स्मरण में लगा रहेगा। लेकिन जो विशेषणों को छोड़कर कथा में आएगा वो परमात्मा का स्मरण कर पाएगा, वो भगवान का स्मरण कर पाएगा। ध्यान रखना। तो कथा में आप जब आओ विशेषणों को छोड़कर आओ। कथा कभी विज्ञ बनकर मत सुनना, भगवान की कथा हमेशा अज्ञ बनकर सुनना, ज्ञानी बनकर नहीं, दीन बनकर सुनना। स्वस्मिन दीनत्व भावना। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भोलेनाथ ने कथा सुनी, सती ने नहीं सुनी। और अगस्त जी ने तो बहुत आदर दिया, बड़ा सम्मान दिया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर मानकर बड़ी पूजा की भोलेनाथ की, सती जी की। खूब कथा हुई, खूब सत्संग हुआ। जब भोलेनाथ सुनकर निकलने लगे, कथा सुनकर जाने लगे, तो मन में एक ही अभिलाषा थी, मन में एक ही चाह थी बस, कि जिनकी कथा सुनी है अब वो एक बार दर्शन दे दें मुझे। प्रेम से कहो श्री राधे। कितनी प्यारी अभिलाषा। जिनकी कथा सुनकर जा रहा हूं एक बार वो नजर आ जाए मुझे, बस एक बार वो दर्शन दे दें मुझे। और मैं आप लोगों को भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप कथा सुनकर, कथा से उठकर जब जाओ और मन में यदि ये भाव हो कि जिनकी कथा सुनी है उनका एक बार दर्शन हो जाए, यदि ये भाव लेकर आप कथा से जाओ तो समझ लेना कि आपका कथा सुनना सफल हो गया है। समझ लेना आप कथा सुनकर ही आ रहे हो। यदि ये भाव आपके अंदर है कि उनका दीदार हो जाए एक बार। कथा है ही इसलिए भैया, कथा सुनना क्यों? सुनते सुनते हमारे मन में देखने की अभिलाषा आ जाए, इसलिए तो कथा है। क्यों कहते हैं संत कि बार बार सुनो, बार बार सुनो, ताकि आपके मन में देखने का भाव जगे, देखने की अभिलाषा जागृत हो, इसलिए बार बार सुनो। भोलेनाथ की आंखें तड़पने लगी कि मैं एक बार देख लूं, एक बार मुझे नजर आ जाए, मुझे दर्शन हो जाए राघव का। अब तो ऐसा लगता है भोलेनाथ को मानो न जी चाहता हूं न जर चाहता हूं, न तो जी चाहता हूं और न जर चाहता हूं। क्या? बोले मैं तो तेरी कृपा की नजर चाहता हूं बस। अब तेरा दर्शन मुझे हो जाए एक बार, तुम्हें मैं देख लूं। कि हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होई। वाह! कथा सुनकर ये विचार करते हुए जा रहे हैं
कि कई विधि दर्शन होई, मुझे कैसे दर्शन मिले एक बार, ये सोचते हुए जा रहे हैं। और भैया देखने की इच्छा एक बार हो जाए, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं, यदि आपके मन में ठाकुर जी को देखने की इच्छा जागृत हो जाए तो मेरे प्रभु कहते हैं तेरे मन में इच्छा पीछे जगेगी, मेरे मन में तुझे देखने की पहले इच्छा उठ जाएगी। मेरे मन तक वो भाव पहले ही पहुंच जाएगा। आपके मन में यदि आया वो भाव, ठाकुर जी कहते हैं पहले मुझ तक पहुंच जाएगा। और पहुंच गया। भोलेनाथ तो अपनी मस्ती में निकल रहे थे कि क्या पता दर्शन मिल जाए, दर्शन हो जाए। लेकिन उसी समय भगवान राम का अवतार हुआ। अवतार ले चुके प्रभु दशरथ जी के यहां अवतरित होकर आए और अवतार लेकर नरलीला कर रहे हैं। सीता जी का हरण हो चुका है, रावण उठाकर ले गया है जानकी जी को। मेरे प्रभु बन बन में लता पता से पूछ रहे हैं, पागलों जैसी दशा हो रही है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भटक रहे हैं, किसी ने मेरी सीता को देखा। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन लता वायुना विज्यमाना। इतने सारे वृक्ष हैं, क्या किसी ने मेरी जानकी को देखा? रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्धः। कवियों ने बहुत अद्भुत उस समय ठाकुर जी के विरह का वर्णन किया। पागलों जैसी दशा हो गई थी भगवान राम की। लक्ष्मण जी संभाल रहे हैं पर राघव संभल नहीं रहे आज, क्योंकि उनकी प्राण प्रिया, उनकी आह्लादनी शक्ति चली गई ना दूर। बड़े विलाप करते। अब ये लीला जब हो रही थी ठाकुर जी की, उसी समय भोलेनाथ और सती वहां से निकल रहे थे। और बस जो इच्छा मन में शिव के थी वो इच्छा पूरी हो गई। जैसे ही गुजरे सामने ठाकुर जी खड़े हुए थे, दर्शन हो गया रघुनाथ का। और दर्शन होते ही भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। ओ अस कहीं चले ओ मनोज न सावन, अस कहीं चले ओ मनोज न सावन। ओ अस कहीं चले ओ मनोज न सावन, अस कहीं चले ओ मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। ओ अस कहीं चले ओ मनोज न सावन, अस कहीं चले ओ मनोज न सावन। दोनों हाथ उठ गए और जुड़ गए। जय सच्चिदानंद जग पावन। भोलेनाथ ने सच्चिदानंद कहकर संबोधित किया। यहां पर भगवान राम को सच्चिदानंद कहा। यह शंकर जी का विश्वास है। सच्चिदानंद जैसे ही भोलेनाथ के मुख से निकला, सती का मन डोलने लगा कि अरे ये मेरे स्वामी क्या कर रहे हैं? ये दो राजकुमार, इनकी पत्नी खो गई है, वन में मारे मारे भटक रहे हैं, फिर रहे हैं, रो रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं। न तो कहीं सत्य दिखाई दे रहा है, न कहीं चिद दिखाई दे रहा है, न कहीं आनंद दिखाई दे रहा है। और मेरे स्वामी इन राजकुमारों को सच्चिदानंद कह रहे हैं। सती को भ्रम हो गया। भगवान की भगवत्ता नजर नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही। मैंने अभी आपको कथा के प्रारंभ में यह बात कही थी बंधुओं कि परमात्मा तो मौजूद है, लेकिन समझ में बड़ी मुश्किल से आता है। परमात्मा के होने में तो कमी नहीं है, लेकिन हमारी समझ बड़ी छोटी है ना।
हमारी समझ बहुत छोटी है। परमात्मा तो अनंत है। आज सती जी को संदेह होने लगा और कह नहीं पा रही हैं, कहूं कैसे अपने स्वामी से, पूछूं कैसे। लेकिन सती के हृदय में जब संदेह उठा, शंका उठी, ध्यान रखना बंधुओं, प्रभु ने गीता में भी कह दिया, संशय आत्मा विनश्यति। शंका अपने अंदर मत लाना आप, और भगवान के प्रति तो कभी मत लाना। और रामचरितमानस तो ऐसा ही ग्रंथ है, ये हमारे संशय को समाधान में बदल देता है। ध्यान से सुनना, ये ग्रंथ हमारे संशय को समाधान में बदल देता है, और ये ग्रंथ हमारी शंका को शरणागति में बदल देता है। यहां शंकाओं का ही समाधान हुआ है और शंका ही शरणागति में बदल गई है। अभी सती को शंका हो रही है, अब शरणागत होंगी आगे। भोलेनाथ समझ गए कि सती को शंका हो रही है। आज मैंने अपने स्वामी को, उन सच्चिदानंद घन परमात्मा को वंदन किया है, सती समझ नहीं पाई है उस बात को। तो तुरंत भोलेनाथ ने कह दिया कि देखो सती, आप अपने मन को खराब मत करो, आप अपने मन को दुखी मत करो। बोले फिर क्या करूं? तो कह दिया कि जो तुमरे मना अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। यदि आपके मन में संदेह हो रहा है, यदि आपके अंदर शंका उठ रही है, तो जाओ सती, मैं तुमको छूट दे रहा हूं, तुम परीक्षा कर सकती हो। क्योंकि अब तुम्हारा जो संदेह है, ये संदेह नहीं, अति हो चुका है। अति शब्द है यहां, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, और अति सर्वत्र वर्जित है। जीवन में किसी बात की अति नहीं होनी चाहिए कभी। आज शंका की अति हो गई है, तुम राम पर संदेह कर रही हो। अरे ऐसे लोग तो कलिकाल में होंगे जो कहेंगे राम हुए ही नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले विवाद हुआ था ना कि राम हुए भी थे या नहीं। बोले ऐसे पापी तो कलिकाल में होंगे। और सती, तुम त्रेता में राम के सामने शंका कर रही हो, जाओ परीक्षा लो। लेकिन यह भी कह दिया कि यदि परीक्षा लेनी हो तो पूरे विवेक के साथ लेना, बुद्धि से लेना, पागलपन में परीक्षा मत लेना। जाओ तुम परीक्षा लो। और तब लगी बैठ अहूं बट छाही। वाह! भोलेनाथ कहते हैं कि तुम परीक्षा लेकर आओ, मैं वटवृक्ष के नीचे तुम्हें यहीं बैठा मिलूंगा। जाओ तुम परीक्षा लेना। देखो, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वट वृक्ष को विश्वास बताया है। वट विश्वास, वट वृक्ष जो है ये विश्वास का रूप है, वट विश्वास। और भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं वट छाही, तुम जाओ परीक्षा लेने, मैं वट वृक्ष के नीचे बैठा तुमको मिलूंगा। यानी भोलेनाथ ने कह दिया कि सती, तुम चाहे जितनी परीक्षा लो या मत लो, जो चाहे सो करो, लेकिन मेरा विश्वास कभी हिलने वाला नहीं है। मेरे लिए तो राम सच्चिदानंद है, तो मैं तो इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा मिलूंगा तुमको। क्योंकि विश्वास रूपिणो, विश्वास का रूप है ना शिव, उनका विश्वास कभी डगमगाता नहीं है। हम लोगों की ये भूल है, हम लोग सिर झुकाने में भी देर नहीं लगाते, और जिसके सामने सिर झुकाया है उसको गाली देने में भी देर नहीं लगती हमें। हमारी ये भूल है बहुत बड़ी। हम झुकते भी बड़ी जल्दी हैं, गाली भी बड़ी जल्दी देते, निंदा भी बड़ी जल्दी करते हैं। पर भोलेनाथ का विश्वास एकदम पक्का। जाओ सती, तुम परीक्षा लो। कथा बहुत विस्तार में है आगे। आज सती जब परीक्षा लेने गई थी, सती से भूल हो गई। भोलेनाथ ने तो कहा था कि विवेक के साथ परीक्षा लेना, लेकिन सती ने विवेक को पीछे ही छोड़ दिया। यदि विवेक होता तो सती कभी जानकी का रूप नहीं बनाती। आज सती जी ने जगत जननी मां जानकी का रूप बना लिया, और मां का स्वरूप बना के
गोस्वामी जी ने यहां पर कहा कि जानकी का रूप बनाकर सती जी आगे ही आगे राम के चलने लगी और ये कोशिश करने लगी कि ये मुझे देख लें एक बार और अपने आप बुलाएं मुझे, क्योंकि ये तड़प रहे हैं जानकी के लिए। तो आगे आगे जाने लगी, लक्ष्मण और राम पीछे आगे चलने लगे। राम जी तो इतने में ही समझ गए, जब आगे जाते हुए देखा सीता के स्वरूप में, तभी समझ गए कि ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि सीता तो साध्वी हैं, सीता तो पतिव्रता हैं, और पतिव्रता पति के आगे नहीं, पति के चरणों के पीछे चलती है हमेशा। तभी समझ गए कि ये जानकी नहीं है। हालांकि स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था, मां के जैसा, पर राम से क्या छुपा, राम से हम क्या दुराव कर सकते हैं। समझ गए प्रभु। और जब सती जी को देखा है, दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे मां भगवती, आप कहां घूम रही हो और अकेले घूम रही हो? क्या आज आपके साथ भोलेनाथ नहीं है? कहां वृषकेतु? अकेले भटक रही हो, आपके स्वामी कहां चले गए? हे सती जी, जो इतना कहा, सती बोली कि मैं तो सीता के वेश में हूं और ये मुझे कह रहे हैं सती, और पूछ रहे हैं कहां वृषकेतु? क्या इन्होंने पहचान लिया मुझे? तुरंत अपना रूप देखने लगी। अरे मैं तो सीता के रूप में हूं, लेकिन भगवान ने तो प्रणाम ही किया, वंदन ही किया, और बार बार पूछे बहुरी, बार बार पूछा कहां वृषकेतु, शिव कहां हैं, आप अकेले घूम रही हो? क्योंकि भगवान ने बता दिया कि आज आप मेरी परीक्षा करने जो आई हो ना, ये इसलिए आई हो क्योंकि शिव तुम्हारे साथ नहीं है। शिव कौन है? शिव सद्गुरु हैं। और ध्यान रखना, भगवान की परीक्षा इंसान तभी लेता है जब सद्गुरु से साथ छूट जाता है। जब गुरु से साथ छूटेगा तभी आप ऐसा काम करने अपने जीवन में लगोगे, नहीं तो भगवान की परीक्षा कौन ले सकता? आज सद्गुरु रह गए ना पीछे, भोलेनाथ नहीं है। इसलिए पूछा कहां वृषकेतु? सती जी घबरा गई कि इन्होंने तो हमको पहचान लिया, और घबरा कर भागने लगी हैं। लेकिन भगवान ने भी अपनी लीला दिखा दी। आज जब सती घबरा कर भागने लगी तो क्या देखती हैं? जिस दिशा में भागती हैं उसी दिशा में भगवान राम लक्ष्मण के और जानकी जी के साथ खड़े हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं। प्रभु दिखा दिया कि मैं तो केवल लीला कर रहा हूं, अरे मेरी जानकी मेरे से दूर थोड़ी ना है, ये तो लीला हो रही है। तीनों का रूप दिखाई दिया, जिस दिशा में गई उसी दिशा में। सती नीचे बैठ गई, आंखें बंद कर ली, भगवान राम मुस्कुराते हुए निकल गए। अब देखो बंधु, कथा आगे बढ़ती है। भोलेनाथ के पास सती पहुंची। भोलेनाथ वहीं वट वृक्ष की छाया में बैठे। सती जब वहां पर पहुंची हैं, भोलेनाथ पूछते हैं कि सती, परीक्षा ले ली तुमने? क्या आपकी परीक्षा हो गई? सती ने कह दिया, झूठ बोला, देखो ये गलती हुई है बहुत बड़ी, झूठ बोला है। सती ने कह दिया कि कछु न परीक्षा लीना गुसाई, कछु न परीक्षा हो, कछु न परीक्षा लीना गुसाई, हो कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम, कीन प्रणाम हो। तब शंकर देखे धारी ध्याना, तब शंकर हो सती जो कीन चरित सब जाना,
सती जो कीन। भोलेनाथ से क्या छुपा है? सती ने तो मना कर दिया था कि नाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कीन प्रणाम, जैसे आप प्रणाम करके आए वैसे ही मैं भी वंदन करके आ गई हूं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन भोलेनाथ ने तुरंत ध्यान में देख लिया और सती जो कीन चरित सब उजाना। जो कुछ भी सती जी ने किया वो सब भोलेनाथ जान गए कि आज सती से बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज सती ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। अरे सीता जी तो मेरी मां हैं, राम तो मेरे पिता हैं। आज जगत जननी माता जानकी का रूप सती ने धारण कर लिया। और उसी समय भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया कि अब जो करो सती सान प्रीति, अब जो करो सती सन प्रीति। तो मिटाए भगत पथ होहि अनीति। मिटाई भगति पथ होई अनीति। ओ एहि तन सती भेट मोहे नाई। एहि तन सती भेंट मोहे नाई। शिव संकल्प किन्ह मन माने। शिव संकल्प भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से सती से कभी भेंट नहीं होगी। एहि तन सती भेंट मोहि नाही। आज सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। बड़ा क्षोभ हुआ है भोलेनाथ को। ब्रह्म गिरा हुई, आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ के संकल्प की जय जयकार देवों ने भी की कि ऐसा संकल्प शिव ही कर सकते हैं। सती को त्याग दिया। अब देखिए आप, सती यहां पर यह समझ नहीं पाई कि भोलेनाथ ने संकल्प क्या किया, कौन सा संकल्प किया, यह नहीं समझ पाई। भोलेनाथ कुछ बोले नहीं सती से, वापस आए कैलाश पर। सती से वार्तालाप हुई, कोई चर्चा भोलेनाथ ने ज्यादा नहीं की और बस समाधि में बैठ गए। लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लगाकर भोलेनाथ बैठ गए, बात नहीं की कोई। और सती अंदर से जान चुकी हैं कि अब मेरे पति त्याग चुके हैं, मुझे त्याग दिया, मैंने गलती की। लेकिन फिर भी सती को अपनी गलती का एहसास है। देखो रामचरितमानस के प्रसंग हमको कितनी शिक्षा दे रहे हैं। गलती तो सब जीवन में करते हैं, लेकिन वो बड़ा भाग्यशाली है जो अपनी गलती को पहचान जाए और पहचान कर अपनी गलती को स्वीकार करके सुधार करना शुरू कर दे, वो भाग्यशाली है। पर हम लोगों की आदत उल्टी है। हम पहली बात तो अपनी गलती देखते ही नहीं। हमको कितना भी हम बड़े से बड़ी गलती अपराध कर दें, फिर भी अपनी गलती हमको दिखाई नहीं देगी। हां, दूसरे की गलती बड़ी जल्दी दिखाई देती है। दूसरे की गलती बहुत जल्दी हम देखते हैं। लेकिन संतों ने कहा कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया को, और जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न को। आप औरों में गलती देख रहे हो, दोष देख रहे हो, लेकिन सारे अवगुण तो आपके अंदर भरे पड़े हैं। सती जी ने तुरंत संकल्प कर लिया कि अच्छा, मेरे स्वामी ने यदि मुझे त्याग दिया है तो अब मैं रहकर क्या करूंगी, मैं जीकर क्या करूंगी।
कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटौ बेगी देह यह मोरी। सती ने तुरंत भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, जो शरीर आपको मान नहीं पाया, जिस शरीर ने आपकी परीक्षा ली, अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप ऐसी कृपा करो कि मेरा शरीर ही छूट जाए। अब क्या करूंगी इस शरीर को रख के? देखो, सती चाहती तो भोलेनाथ से झगड़ा भी हो सकता था, अरे मैंने किया ही क्या। और आज की पत्नी होती तो जरूर झगड़ा होता, प्रेम से कोश ही रहा था। वो ऐसा संकल्प नहीं करती, झगड़ा ही होता। अरे आज हम देखते हैं घरों में छोटी सी बात पर भी झगड़ा हो जाए तो माताएं बहनें, पत्नी पहले तो रोती है, रोने के बाद सोती है, और सोकर जब उठती है तो बोलती है, कहती है कि अब मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। बड़ी धमकी भी मिलती है। लेकिन ये तो भवानी है ना, सती है, अपनी गलती मान ली, अब तो बस मेरा शरीर छूटे कैसे भी। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसी समय भोलेनाथ अपनी उस अखंड समाधि से जागृत हुए, उठे भगवान की प्रेरणा से, और वहां पर ऐसे संयोग हो गए कि भोलेनाथ का अपमान दक्ष प्रजापति ने किया है। विश्व सृष्टाओं के यज्ञ में जहां पर बड़े बड़े सभी देवता आए हुए थे, वहां पर दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। भोलेनाथ आंखें बंद करके बैठे, उठकर प्रणाम नहीं कर पाए थे। दक्ष ने भोलेनाथ को शाप भी दिया, बड़ा झगड़ा हुआ। वो भागवत जी का प्रसंग है, और हम लोग भी कोई कम नहीं है। आज यदि किन्हीं दो मित्रों का झगड़ा हो जाए, किन्हीं दो की आपस में बातचीत बंद हो जाए, अब आना जाना भी बंद हो गया, बातचीत भी बंद हो गई, एक के यहां कोई उत्सव हो और वो अपने मित्र को तो न बुलाए क्योंकि बोलचाल बंद हो गई, झगड़ा हो गया, आपको वो बुलाए, तो लोगों का स्वभाव है कि जिसको नहीं बुलाया है ना, उसके यहां होते हुए ही जाते हैं लोग। प्रेम से कोश ही रहा था। अब मालूम है इनका झगड़ा तो हो गया है, तो जरा देखें तो सही क्या हाल चाल है। उसके यहां लोग जरूर जाएंगे और उसको कहेंगे कि आओ चलो, तुम्हारे मित्र के यहां फंक्शन है, उत्सव है, आओ। अब वो कहेगा कि नहीं कोई बात नहीं, आप चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अब वो बेचारा बोल तो सकता नहीं कि मुझे बुलाया ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप चले जाओ। अरे नहीं, आपका इतना पक्का मित्र है, आपको तो चलना ही पड़ेगा। आप कैसे नहीं जाओगे, ये कैसे हो सकता है, आपको जाना पड़ेगा। अब उस बेचारे को अंत में कहना ही पड़ता है कि भैया क्या बताऊं, मुझे तो निमंत्रण ही नहीं मिला, कैसे मैं जाऊं। और जब ये सुनते हैं तब देखो लोग कितना नाटक करते हैं। अरे तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला, तुमको नहीं बुलाया। पहले से सब जानते हैं कि इसको नहीं बुलाया, फिर भी नाटक करते, दिखावा करते, तुमको नहीं बुलाया। और इतना बनावटीपन लोगों में होता है, यहां तक कह देते हैं तुम भी नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, लो तुमको नहीं बुलाया। अब उस बेचारे को कहना पड़ता है कि चलो अब हम नहीं जा रहे, हमारी वजह से तुम क्यों पीछे रहते हो, भाई तुम तो जाओ। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और अंदर सोचे बैठा है कि जल्दी जाऊं मैं। कितना दिखावा करते लोग। अपमान मत करो किसी का। बंधुओं, जो दूसरे का अपमान करने में आगे रहते हैं ना, ध्यान रखना वो अपने अपमान के लिए भी तैयारी रखें, क्योंकि अपमान करने वाले का अपमान बड़ी जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है, ध्यान रखना। कभी किसी का अपमान मत करना, वंदन करो सबको, अपमान मत करना किसी को। लेकिन देवताओं ने शिव को बहुत अपमानित किया, वहीं से विमान लेकर गए, लेकिन भोलेनाथ सहज स्वभाव वाले हैं, कुछ भी नहीं बोले, शांत बैठे रहे।
सती के मन में उद्वेग हुआ कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मुझे तो जाना ही चाहिए। तो भोलेनाथ से कह ही दिया कि हे स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं, क्या हम चले जाएं? आपकी आज्ञा हो तो। भोलेनाथ का स्वभाव यहां फिर झलक रहा है। भोलेनाथ चाहते तो डांट सकते थे, और आज का पति डांटता है कि अरे उससे मेरा झगड़ा हो गया, तू उसके घर जाएगी, उसने मेरा अपमान किया तो उसके यहां जाएगी। लेकिन भोलेनाथ कोई झगड़ा नहीं करते और कहते हैं कि सती तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारे पिता हैं, जाना चाहिए, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। लेकिन सती ये भी सोच लेना कि चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पर यदि उसके हृदय में हमारे लिए आदर न हो, हमारे लिए प्रेम न हो, तो उस अपने के यहां भी कभी मत जाना। चाहे वहां पर आकाश से सोना क्यों ना बरस रहा हो, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। यदि अपनत तो नहीं है, मत जाना वहां पर। और यदि कोई तुम्हारा प्रेमी हो, जिसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार हो, अपनापन हो, तो कह दिया कि आवत ही उठकर मिलें और जावत देवें रोए, तुलसी ऐसे मीत घर भूखे रहिए सोए। ऐसे मीत के यहां तो चाहे भूखा भी रहना पड़े तब भी आप रुक जाना, जहां तुम्हारे लिए प्यार हो, जहां तुम्हारे लिए आदर हो। तो प्रसंग आगे बढ़ता है। भोलेनाथ आज मना करते हैं, समझाते हैं, लेकिन सती की समझ में नहीं आता। सती नहीं मानती। सती कहती हैं कि महाराज आप आज्ञा दो, मालको आप आज्ञा दो, मैं तो जाऊंगी। तो फिर शांत हो गए शिव। अब हम क्या कहें? शांत हो गए और भोलेनाथ ने कह दिया कि अब तो वही होगा जो भगवान चाहेंगे। अब मैं क्या बोलूं कि होई हैं वही जो राम रच राखा, होई हैं वही जो राम रच राखा, होई हैं वही जो राम रच राखा, होई हैं को कर तरक बढ़ा वही शाखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा, क्योंकि होई हैं वही जो राम रच राखा, होई हैं भोलेनाथ ने कह दिया कि अब तो जो होना है वो होकर ही रहेगा, कौन रोक सकता है। और कथा आगे बढ़ती है। सती पहुंची, वहां पर सबने अपमान किया सती का, सबने अपमान किया। बहनें भी सामने से निकल गई ताना मारती हुई। पिता ने भी एक बार कुशल मंगल तक नहीं पूछी। लेकिन मां का हृदय तो कोमल होता है ना, मां ने प्यार से गले लगाया है। सादर भले ही मिली एक माता, सादर सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी सादर भले ही मिली
एक माता सागर भले मिली, एक माता केवल मां ही प्रेम से मिली। बाकी सबने सती जी का वहां अपमान किया। और जब यज्ञशाला में प्रवेश किया है सती जी ने, देखा कि वहां पर कोई भोलेनाथ की नाम की आहुति नहीं डाल रहा। कतहु न दीख शंभु कर भागा। उस यज्ञ में सब देवताओं का भाग देखा, लेकिन शिव का भाग नहीं देखा। आप लोग यज्ञ करते हो, जानते हो, सब देवताओं के नाम की आहुति डलती है। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, लेकिन किसी को ऐसा कहते नहीं सुना कि शिवाय स्वाहा। कतहु न दीख शंभु कर भागा। अब तो सती जी को क्रोध आने लगा। मेरे पिता को इतना अभिमान, अरे मेरा अपमान कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन शंकर तो जगत वंद्य हैं, वो देव नहीं, वो तो महादेव हैं। अरुद्र भागम तमवीक्षचाध्वरम। भागवत के श्लोकों को गोस्वामी जी ने यहां चौपाइयों में उतार दिया। कतहु न दीख शंभु कर भागा। वो यज्ञ तो है, लेकिन कैसा यज्ञ है? बोले अरुद्र भागम। उस यज्ञ में रुद्र का भाग नहीं है, शंभु कर भागा। सती को क्रोध आने लगा। सती ने सबकी ओर इशारा करके कहा कि कान खोलकर सारे लोग सुन लो। आज जो जो इस सभा में बैठे हैं और जिस जिसने आज महादेव का अपमान देखा है या सुना है या किया है, सती ने कह दिया कोई भी बचेगा नहीं जिसने भी महादेव का अपमान किया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपमान करते तो नहीं है पर देखने में पीछे भी नहीं हटते। ऐसे लोग होते हैं। अरे बोले महाराज हम कर तो नहीं रहे, देख ही तो रहे हैं। यदि आप मौन होकर देख रहे हो तो ध्यान रखना, मौनम स्वीकृति लक्षणम। आप मौन होकर देख भी रहे हो तो समझ लेना आप भी सम्मिलित हो गए हो उसमें, या तो हट जाओ वहां से। हरि हर निंदा सुनई जे काना, हरि हर निंदा सुनई जे काना, हरि हर निंदा सुनई जे काना, हरि हर निंदा सुनई जे कान्हा, हरि हर निंदा सुनई जे काना, हरि हर निंदा। सुनई जे कान्हा, हाँ भैया, तो होत पाप गोघात समाना, होत पाप गोघात समाना। अपने प्रभु की निंदा को कभी मत सुनना आप। आज सती ने सबको कह दिया चिंता मत करो, जिस जिसने अपमान किया या देखा सबको विधिवत फल मिलेगा, सबको किए की सजा मिलेगी। और बस अब योग अग्नि उठने लगी है, योग अग्नि। देखो सती जी 4 अग्नियों में जली हैं, ध्यान से सुनना, बस आगे हम शिव विवाह की ओर बढ़ रहे हैं। 4 अग्नियों में जली। सबसे पहले पति के वियोग की अग्नि जो शिव ने त्याग दिया, पहले पति के वियोग की अग्नि में जली। उसके बाद यहां पर जब आई तो अपमान की अग्नि में जली। अपमान हुआ बहुत, जैसे तैसे उसको सहा, तो अपमान के बाद फिर क्रोध की अग्नि में जली। तो वियोग की अग्नि, अपमान की अग्नि, क्रोध की अग्नि, और अब तीसरी आ रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार। आज योग अग्नि प्रकट हो गई और उस योग अग्नि में सती जलकर भस्म हो गई, शरीर शांत हो गया, चारों ओर हाहाकार मच गई है।
समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। बोले नाथ को खबर मिली, वीरभद्र को, शिवगणों को, सबको भेज दिया है। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ का विध्वंस किया, सबको विधिवत फल दिया। लिखा है यहां पर, जिसने शिव का अपमान किया था सब देवताओं को ठीक किया। क्योंकि जब शिव का अपमान हो रहा था, सती का अपमान हो रहा था ना, उस सभा में बैठकर भृगु जी महाराज अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, दाढ़ी सहला रहे थे अपने। और वीरभद्र जब पहुंचे तो भृगुर लुलुंचे सदसी। भागवत में लिखा है वीरभद्र जब गए तो सबसे पहले भृगु जी की दाढ़ी खींची। शिव का अपमान हो रहा है, वो अपनी दाढ़ी सहला रहे हैं, दाढ़ी खींच ली। एक पूषा नाम के देवता थे, शिव का अपमान हो रहा था, वो बड़े हंस रहे थे बड़ी जोर जोर से। तो वीरभद्र जब गए तो पूषा नाम के देवता के मुंह पर जोर से मुक्का मारा और सारे दांत ही बाहर आ गए। यानी जिस अंग से शिव का अपमान किया सबको फल मिला। और अंत में दक्ष का मस्तक धड़ से अलग करके वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में शिव के नाम की आहुति डाल दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। शिव के नाम की आहुति डाल दी। ध्यान रखना, जो सिर, मैं हमेशा इस प्रसंग में कहता हूं भागवत में कि जो सिर ठाकुर जी के चरणों में नहीं झुकता, भगवान के चरणों में नहीं झुकता, उसको कटना ही पड़ता है एक दिन। वो सिर ज्यादा दिन सलामत नहीं रहेगा। इसीलिए मेरी बात मानना और झुकना सीख लेना। आप झुकना सीख लेना, क्योंकि झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। यदि अकड़ जाओगे तो मुर्दे हो जाओगे। झुकना सीख लो। इसलिए आज जब सती जी का शरीर जलकर भस्म हो गया, नारायण से यही प्रार्थना की थी सती जी ने कि अब यदि जन्म हो तो बस ऐसी जगह पर हो जहां मैं शिव की आराधना कर सकूं, मैं अपने स्वामी को पुनः पा सकूं। कि सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये मरते समय सती जी ने वर मांगा था कि अब यदि जन्म हो तो बस ऐसी जगह जन्म हो जहां भोलेनाथ को मैं पुनः पा सकूं। ऐसी जगह मेरा जन्म हो जाए जहां पुनः शिव को मैं प्राप्त कर सकूं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाए। पुनः जब शरीर मिला भगवान की कृपा से, तो अब की बार पार्वती के रूप में, पहले सती थी अब पार्वती बनकर, और हिमालय के यहां मैना जी के गर्भ से अब जन्म हुआ है। मैना के गर्भ से जन्म लिया। बहुत ध्यान देकर आप सुनना बंधुओं। पहले जन्म हुआ था दक्ष के यहां, ध्यान से सुनिएगा। पहले जन्म हुआ था दक्ष के यहां, और दक्ष हमेशा मैं करता था। जब मैं करने वाले के यहां जन्म लिया तो मरना पड़ा, अपने प्राणनाथ से बिछड़ना पड़ा। तो अब की बार मैं करने वाले के यहां नहीं, अब तो मैना के यहां जन्म हो गया है। मैं नहीं, मैं ना। दक्ष तो अभिमानी था ना, मैं करता था। जैसे आप जानते हो ना, बकरा हमेशा क्या बोलता है, मैं करता है ना बकरा। लेकिन अब जन्म हुआ है मैना के यहां। मैना ने तो कह दिया मैं हूं ही नहीं। और ध्यान रखना, मैं से जब तक जुदा नहीं होता, मैं से जब तक जुदा नहीं होता आदमी मैं खुदा नहीं होता। मैं से जब तक जुदा नहीं होता आदमी मैं खुदा नहीं होता। अपने दिल को टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। यदि फासला है तो कुछ वजह है। सती के अंदर भी अभिमान आ गया था उस समय, क्योंकि अभिमानी के यहां जन्म हुआ था, पर अब मैना के यहां जन्म हुआ, अब हिमालय के यहां जन्म हुआ। और हिमालय कौन है? हिमालय का संकेत है कि जो अटल है। कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं,
लेकिन हिमालय कभी डिगता नहीं है। तो अब उस पर्वत के यहां पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती, अब पर्वत के यहां प्रकट हुई हैं तो नाम पड़ा है पार्वती। बोलो पार्वती माता की जय, भवानी मैया की जय। अब पार्वती बनकर आई हैं, बड़ा आनंद हिमाचल राज के यहां हो गया है। नारद जी महाराज पधारे हैं पुत्री के जन्म की खबर सुनकर, और नारद जी ने आकर सारे गुण बताए हैं कि महाराज आपकी ये जो कन्या है बहुत गुणवती है, इसके अंदर सारे गुण होंगे, कोई भी अवगुण इसके अंदर नहीं होगा, बहुत गुणवान होगी। लेकिन दो चार अवगुण भी जरूर हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। दो चार अवगुण भी हैं। बोले वो कौन से? बोले वो इनमें नहीं, इनके होने वाले पति में होंगे, मैं देख रहा हूं। बोले कौन से अवगुण? तो कह दिया कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असरेख। कह दिया कि इनके जो होने वाले पति होंगे जोगी होंगे, जोगी के साथ जटिल भी होंगे। जटिल यानी जटाधारी, और जटिल यानी जो समझ में भी न आए, दो अर्थ है। जटिल होंगे। अमंगल भेष, अमंगल भेष क्या? भोलेनाथ तो कपड़े ही कहां पहनते? प्रेम से कहो श्री राधे। दिगंबर हैं। अब तो महाराज ये सब बातें जब सुनी, पिता को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। दुख दंपति ही लेकिन उमा हर्षानी। माता पिता को, हिमालय को और मैना जी को तो दुख हुआ, लेकिन उमा हर्षानी, उमा हर्षानी लगी, क्योंकि उमा जानती हैं जितने भी अवगुण नारद जी बता रहे हैं ये सब भोलेनाथ में हैं। उमा हर्षानी। और फिर नारद जी ने भी यही कहा कि महाराज अब यदि आप अपने दुख को दूर करना चाहते हो तो इतना समझ लो, ये जितने भी अवगुण मैंने इनके होने वाले पति में बताए हैं, ये सारे अवगुण गुण में बदल सकते हैं। कब? बोले यदि इनका विवाह महादेव भोलेनाथ के साथ हो जाए तो गुण भी जो अब तक अवगुण दिखाई दे रहे थे वो गुण बन जाएंगे। यदि विवाह इनका शिव के साथ हो जाए तो बोले महाराज उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले अपनी बेटी को तप करने के लिए भेजो। इसे तप करना पड़ेगा, क्योंकि भोलेनाथ को रिझाना कोई सरल नहीं है, मुश्किल है। अकाम मन, अरे जिसके मन में कोई कामना ही नहीं हो वो क्यों किसी की बात सुनेगा? उसको क्या मतलब किसी से? अकाम हृदय वाले शिव हैं, रिझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी बेटी यदि तप करेगी तो नारद जी कहते हैं मुझे विश्वास है शिव को प्रसन्न कर लेगी। और फिर मैनावती मैया ने बड़ा दुखी होकर अपनी बेटी को तप करने भेजा है। अरे कौन मां अपनी बेटी को तप करने भेज सकती है? सुकुमारी हैं, षोडशी हैं, कौन भेज सकता है? तो मैनावती मैया ने बड़ा लाड़ करते हुए, बड़ा प्यार करते हुए अपनी बेटी को भेजा कि बेटी तू जा, और ज्यादा तप मत करना, न हो तो लौट आना, कोई बात नहीं, आराम से जा। भेजा है। और सती जी ने बहुत तप किया है कि संवत सहस मूल फल खाए, संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। बेल पाती मही परई सुखाई, बेल पाती परई सुखाई, बेल पाती मही परई सुखाई, बेल पाती मही तीन सहस संवत सोई खाए, तीन सहस। भवानी ने बड़ा कठिन तप किया है।
बहुत कठोर तप, हजारों साल सूखे बेल पत्ते खाकर गुजारे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अंत में समाधि की, तप की वो स्थिति आ गई कि पार्वती ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, और जब पत्ते भी खाना बंद कर दिया, उन तृणों को भी त्याग दिया, उन पत्तों को भी त्याग दिया, तो आज पार्वती का नाम अपर्णा पड़ गया। बोलो अपर्णा माता की, पार्वती मैया की। उमहि नाम तब भयो अपर्णा, अपर्णा नाम पड़ गए, क्योंकि जो पत्ते खा रही थी वो भी बेल पत्र भी छोड़ दिए। ऐसी कठोर तपस्या की, और जैसे ही तप पूर्ण हुआ ब्रह्म गिरा हो गई है। कोई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा की वाणी हुई, ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा जी नहीं बोले हैं। कौन बोले हैं? ये तो राम बोले हैं, जिन राम के लिए सती ने शरीर छोड़ दिया था। इसीलिए तो त्यागा था कि इस शरीर से मैंने ठाकुर जी की परीक्षा ली, पति से भी बिछड़ गई, क्यों रखूं ऐसे शरीर को? भगवान के लिए शरीर छोड़ा। आज भगवान बोल पड़े, अस तप काहु न कीन भवानी, अस तप भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक मुनि ज्ञानी। कह दिया कि हे भवानी, ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े धीर हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, पर ऐसा तप कोई नहीं कर पाया। और अब तुम चिंता मत करो, अब मिली है त्रिपुरारी, अब तुम्हारा तप पूरा हो गया है। अब मेरा आशीर्वाद है तुमको, बहुत जल्दी तुम्हारे प्राणनाथ मिलेंगे। अब मिली है त्रिपुरारी। और इधर भगवान ने उमा को समझाया, लेकिन बैठे नहीं मेरे प्रभु। उमा को भरोसा देकर, पार्वती को भरोसा देकर तुरंत भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ जो कैलाश पर विराजमान हैं, उनके पास पहुंच गए, क्योंकि दूल्हे को मनाना तो बहुत जरूरी है ना, प्रेम से कौशली राज है। और उमा को तो आशीर्वाद दे दिया, पर दूल्हा तो हट किए बैठा है, दूल्हे को तो मनाना पड़ेगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। ओ रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि रूपशील निधि तेज विशाला, अति पुनीत गिरजा के करनी, अति पुनीत गिरजा के, अति पुनीत गिरजा के करनी, अति पुनीत विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। राम प्रकट हो गए, और प्रकट होकर भोलेनाथ को बोले, शिव ने प्रणाम किया, वंदन किया, राम पधारे हैं। लेकिन भगवान बोले कि भोलेनाथ, आज मैं आपको कथा सुनाने आया हूं। अति विचित्र गिरिजा के करनी, आज बिस्तर सहित कृपानिधि वरनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम ने आज उमा की वो तपस्या, उमा का तप विस्तार सहित राम के भोलेनाथ के सामने सुनाया कि आप सुनिए, आपको पाने के लिए पार्वती कितना तप कर रही है। ये विस्तर शब्द लगाए, यानी विस्तार से। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे भक्त तो मेरी कथा गाते ही हैं, पर जब मैं अपने भक्त की कथा गाता हूं तो मैं भी कोई कमी नहीं छोड़ता, पूरे विस्तार से गाता हूं। आज
पार्वती की कथा सुना रहे ना, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। तो भोलेनाथ सुन तो रहे लेकिन ना हां करते ना हूं करते। पार्वती की कथा तो सुन रहे पर कुछ बोलते नहीं। भगवान को कहना पड़ा कि भोलेनाथ अब थोड़ा अपने कान खड़े कर लो, क्योंकि अब आपके लिए एक बहुत बड़ी आज्ञा होने जा रही है। शिव ने कान खड़े कर लिए और कहा कि कहिए भगवान क्या आज्ञा। तो अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, तो जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। कह दिया। देखो ये दोहा बहुत प्यारा है। यहां पर शिव के और राम के तीनों संबंध झलक रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बस हम आगे बढ़ रहे हैं। तीन संबंध, क्योंकि भोलेनाथ और राम के तीन संबंध गोस्वामी जी ने बताए हैं। सेवक, स्वामी, सखा सिय पी के। राम जी के सेवक भी हैं शिव, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। ये तीनों संबंध हैं और तीनों संबंध इस दोहे में झलकते हैं। पहले कहा कि अब विनती मम सुनहु शिव। अब विनती किससे करते हो? विनती कौन करेगा? स्वामी तो विनती नहीं करता, सेवक ही तो करता है। तो आज राम कहते हैं कि यदि आप स्वामी हो मेरे तो सेवक की विनती सुन लो। अब विनती मम सुनहु शिव। यदि स्वामी हो तो सेवक की विनती, और यदि मित्र हो तो मेरा निवेदन। जो मोह पर निज नेहु, यहां मित्रता झलक रही है। यदि मुझे सेवक मानते हो तो मेरी विनती सुनो। यदि मेरे से प्रेम हो, आपका मित्रता हो, तो मेरा निवेदन स्वीकार करो। और यदि मुझे स्वामी मानते हो तो मेरी आज्ञा सुन लो। जाओ विवाहि शैल जहीं, जाओ शादी करो, अब मेरी आज्ञा सुनो। तीनों संबंध झलक रहे हैं। विनती भी कर ली, निवेदन भी कर लिया, आज्ञा भी दे दी, जाओ विवाह करो। भोलेनाथ बोले कि महाराज आप कह तो बहुत अच्छी बात रहे हो, लेकिन क्या ये उचित है? क्या ये ठीक होगा? क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं कि मैं एक बार करके देख चुका हूं, ये दोबारा क्यों करवा रहे हो प्रभु? अरे एक बार गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दो दो बार गलती? मैंने सुना कोई व्यक्ति, उसकी शादी हो गई थी, अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार गया। कुंभ का मेला लगा था, अभी लगा था ना 2 साल पहले। तो वो कुंभ के मेले में अपनी पत्नी को लेकर गया। अब बड़ी भीड़ थी वहां पर, बहुत भीड़। एक मंदिर में वो दर्शन करने लगा। भगवान को बोला कि प्रभु, अब तक मैंने सुना है कि कुंभ के मेले में भाई और भाई बिछड़ जाते हैं। आपने भी सुना होगा ना, कुंभ के मेले में भाई भाई बिछड़ गए। अरे महाराज कुंभ के मेले में बिछड़े थे, अब मिले हैं, लोग कहते हैं। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु न्याय करो, न्याय करो। भाई भाई तो बहुत बिछड़े, कभी पति पत्नी को भी ट्राई करो, न्याय करो। कभी हमारे ऊपर भी कृपा करो, ये भी बिछड़ जाए मेरे से। तो भोलेनाथ बोले कि महाराज आप दोबारा मेरे से शादी के लिए निवेदन करो, मैं एक बार करके देख चुका हूं। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। वाह, शिव ने कितनी बड़ी शिक्षा दे दी कि मां की, पिता की, गुरु की जो आज्ञा हो, आप बिना विचार किए काम पूरा करो, और उसमें तुम्हारा कल्याण ही छुपा हुआ है। और आज तो मेरे नाथ आज्ञा दे रहे हैं। तो कह दिया कि महाराज आपने जो आज्ञा दी, अब मैं आपकी आज्ञा को सिरधरी अपने शीश पर धारण कर रहा हूं, चिंता मत करो। आपकी आज्ञा मैंने सिर पर धर ली है, रख ली है। ठाकुर जी बोले कि गड़बड़ मत करो। अरे बोले मैंने आपकी आज्ञा सिर पर रख दी है। बोले बिल्कुल नहीं,
मेरी आज्ञा रखनी हो तो अपने दिल में रखो, सिर पर नहीं, क्योंकि सिर पर तो गंगा जी की धारा बह रही है, कहीं मेरी आज्ञा भी न बह जाए। सिर पर मत रखना, उर रखो, उर में रखो। तो भोलेनाथ ने भी कह दिया कि महाराज जब आप कहते हो कि आज्ञा उर में रखूं, तो अब ऐसी कृपा कर दो कि आज्ञा नहीं, आप ही मेरे उर में आकर बैठ जाओ, क्योंकि आप यदि उर में आकर बैठ जाओगे तो जब जब मैं आपकी आज्ञा को बोलूंगा आप अंदर से बैठकर याद दिला देना मुझे, आप याद करा देना मुझे, अंदर आकर बैठ जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हुए। भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को भेजा है पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। लोग कहते हैं परीक्षा क्यों ली? परीक्षा भी इसलिए ली थी क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं इन्होंने मेरे प्यारे की परीक्षा ली, इन्होंने मेरे प्रभु की परीक्षा ली, तो मैं बिना इनकी परीक्षा लिए कैसे अपना लूंगा इनको। तो सप्त ऋषियों को भेजा था और सप्त ऋषियों ने शिव की बड़ी निंदा वहां पर की। पार्वती को बहुत कहा कि तुम्हारे योग्य पति तो नारायण हैं, शिव से क्यों विवाह करती हो? शिव में तो सारे अवगुण हैं और नारायण में गुण ही गुण हैं। लेकिन पार्वती ने भी कह दिया कि महाराज आप चाहे मेरे को कितना भी भड़काओ, लेकिन मैं भटकने वाली नहीं हूं। हम लोग बड़ी जल्दी भटक जाते हैं, पर जो सच्ची श्रद्धा होती है वो कभी भटकती नहीं है। तेरे सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, तेरे सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो बढ़ते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। कि तजहु न नारद कर उपदेशो, आप कहीं सतबार महेशो। अब मैं अपने गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकती हूं। जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी, वरहूं शंभु न त रहूं कुंवारी। अब तो विवाह होगा तो शिव के साथ, नहीं तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। सप्त ऋषियों ने आज पार्वती की इस श्रद्धा को वंदन किया, प्रणाम किया, जो हिली नहीं, जो डिगी नहीं। और भोलेनाथ को जाकर इस श्रद्धा के बारे में बताया पार्वती की। भोलेनाथ सुनते ही मगन हो गए। पार्वती की जब श्रद्धा सुनी मगन हो गए, लेकिन मगन होने के बाद पार्वती के ख्याल में नहीं डूब गए, राम के ध्यान में बैठ गए। यही तो शिव का स्वभाव है। फिर समाधि में बैठ गए भोलेनाथ। अब तारक असुर भयो तेई काला, कथा यहां से एक और मोड़ लेती है। उस समय एक ताड़कासुर हुआ था, देवताओं को बड़ा उसने सताया, बड़ा कष्ट दिया। देवता ब्रह्मा के पास गए, क्योंकि इस असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि मैं यदि मरूं तो केवल एक से। किससे? बोले शिव का यदि विवाह हो जाए और उनके यदि बेटा हो जाए, जो शिव के शुक्र से प्रकट होगा वो ही मुझे मार पाएगा और कोई नहीं। ये वरदान इसको ब्रह्मा से मिला था, क्योंकि ये जानता है भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, शादी कभी करेंगे नहीं, बेटा कभी होगा नहीं, तो मैं कभी मरूंगा नहीं। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने तुरंत देवताओं को रास्ता बताया कि भैया कामदेव के पास जाओ, कामदेव यदि शिव की समाधि को खुलवा दे तो बात आगे बढ़ सकती है। अब बड़ा विस्तृत प्रसंग है, ध्यान से आप सुनिए। बस हम अब विवाह की ओर चल रहे हैं। अभी भोलेनाथ पधारेंगे, हमारे बीच में आएंगे, बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन आपको होगा। तो कामदेव को देवताओं ने समझाया। कामदेव ने समझ लिया कि यदि शिव की समाधि खुलवाने जाऊंगा तो देवताओं जाते हुए तो देखोगे मुझे, पर आते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि भोलेनाथ के क्रोध से बचाएगा कौन मुझे। इस प्रकार से कहा, लेकिन फिर भी तैयार हो गए। इस परोपकार के काम को करने के लिए कामदेव तैयार हो गए। और फिर काम की ऐसी बयार चली है बंधुओं, काम ने ऐसा अपना तीर छोड़ा कि चारों तरफ काम का ही प्रभाव है। गोस्वामी जी कह रहे हैं
कि भय काम बस जोगी शतापस पावरन की को कहे। भय काम बस जोगी शतापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे। देखहि चराचर अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयम। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयम। दुई दंड भरे ऐसा तीर कामदेव ने चलाया बंधुओं, चारों ओर त्राही होने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी ने कह दिया कोई धीर नहीं रख पाया, सबके मन को कामदेव ने अपने वश में कर लिया। अरे सोचो, जब जीव जंतुओं की हालत खराब हो गई, सब काम पीड़ित हो गए, तो मनुष्यों की कौन कहेगा। चारों तरफ काम का प्रभाव, सब पुरुष संसार को स्त्रीमय देखने लगे और स्त्रियां पुरुषमय देखने लगी, ऐसा काम। लेकिन यह भी कह दिया कि चाहे सारा जगत काम के वश में हो गया, पर जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। बाकी सबने काम के आगे शरणागत हो गए, सब मस्तक टिका दिया। लेकिन भैया काम सबको हिला सकता है, पर जिसके ऊपर राम की कृपा हो उसको काम नहीं हिला सकता। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महा। और फिर आगे कामदेव ने अपना तीर भोलेनाथ पर छोड़ा है। भगवान शिव के ऊपर तीर लगा, तुरंत आंखें खुल गई हैं। आम के वृक्ष के ओट में आकर कामदेव ने तीर छोड़ा था, लगते ही शिव की समाधि खुल गई है। ये कमाल की बात है, क्योंकि हम लोगों को जब काम का तीर लगता है तो हम बेहोश हो जाते हैं, पर शिव को जब काम का तीर लगता है तो शिव होश में आ जाते हैं, समाधि खुल जाती है। और फिर गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे ही तीसरा नेत्र खुला है भोलेनाथ का, तो तुरंत अग्नि बरसने लगी है। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जर छारा। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जर छारा। तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल के भस्म हो गया। लेकिन फिर रति ने प्रार्थना भी की थी, तो भोलेनाथ ने आज्ञा दी कि देखो रति, अब तुम्हारे पति रहेंगे तो, पर अनंग होकर रहेंगे, शरीर के रहित रहेंगे। बोले महाराज, अब पति का शरीर न हो तो पत्नी ढूंढेगी कहां पति को। बोले चिंता मत करो, जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे यदुकुल में, तो कृष्ण तनय हो ही पति तोरा। देखो भोलेनाथ कितने दयालु हैं, जलाया तो पर आशीर्वाद भी दे रहे हैं। चिंता मत करना, आपके पति कृष्ण के बेटे बनकर, पुत्र बनकर आएंगे और आपको शंबरासुर के यहां से मिलेंगे। रति भी प्रसन्न हो गई हैं। अब सभी देवता भोलेनाथ के पास आए हैं बंधुओं। ब्रह्मा जी के साथ भोलेनाथ ने कहा, कहो अमर आयो के ही हेतु। अरे देवताओं क्यों आए हो। तो ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कहते कि आप शादी कर लो, आप शादी करोगे हम देखेंगे आनंद आएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे शिव, बड़े दिन हो गए देवताओं में किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी की शादी नहीं हुई महाराज। भोलेनाथ बोले तो मैं क्या करूं। बोले महाराज आपकी हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, आप यदि कर लो बड़ा आनंद आ जाए। क्योंकि हमने बहुत दिनों से कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, कोई उत्सव में हम नहीं गए। आपकी हो जाए तो हम सब लोगों को एक उत्सव देखने को मिल जाएगा, थोड़ा आनंद आ जाएगा।
गिरजा के बारे में, पार्वती के बारे में बताया। अब भोलेनाथ तैयार हो गए हैं, पर देवताओं के कहने से नहीं। भोलेनाथ जानते हैं मुझे तो मेरे राम की आज्ञा है। देवता कहते तो तैयार नहीं होते, राम की आज्ञा हो चुकी है पहले ही, तो तैयार हो गए कि ठीक है आप सब तैयारी करो, मैं विवाह करूंगा, खबर भिजवा दो। पुनः सप्तऋषि आए, पार्वती की परीक्षा ली। अब की बार फिर समझाया कि देखो भवानी, अब तो शिव ने कामदेव को ही जला दिया, अब शादी का मतलब ही क्या रहा। लेकिन पार्वती ने फिर बहुत सुंदर जवाब दिया, आप कहते हो मेरे पति ने कामदेव को जला दिया, अरे मेरे पति तो पहले से ही अकाम हैं, उनको काम से क्या काम है, उनको तो बस राम से काम है। जला दिया तो जला दिया। फिर पार्वती की श्रद्धा को नहीं डिगा पाए और हर्षित हो गए हैं। हिमालय को सप्तऋषियों ने कहा कि अब आप विलंब मत करो, तुरंत विवाह का मुहूर्त निकालो, लग्न पत्रिका तैयार करो। हिमाचल राज ने कहा कि महाराज ऐसी क्या जल्दी है, अरे आराम से करेंगे। सप्तऋषि बोले कि तुमको मालूम नहीं, दूल्हे का कोई भरोसा नहीं, फिर समाधि में बैठ जाएगा, बड़ी मुश्किल से उठाया है, कहीं फिर समाधि में न बैठ जाए, तो अब थोड़ा जल्दी करो आप, क्योंकि अब वैसे भी 6:30 भी तो बजने वाले, तो ज्यादा देर मत करो, तुरंत लग्न निकालो, तुरंत मुहूर्त निकलवाओ और भेजो शिव के पास। लग्न पत्रिका तैयार हुई है, सुंदर सप्तऋषि लेकर आए, ब्रह्मा जी ने पढ़ी है वो पत्रिका, बड़ा अद्भुत वर्णन किया गोस्वामी जी ने। और सब देवता तैयार होने लगे हैं, सब अपने अपने विमान सजाने लगे हैं और बारात की तैयारी हो रही है। लेकिन देखो सब अपने श्रृंगार में लग गए, लेकिन दूल्हे का श्रृंगार किसी ने नहीं किया। दूल्हे का श्रृंगार कोई भी नहीं कर रहा, यहां पर सब अपने अपने श्रृंगार में लगे हुए हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दूल्हे को किसी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दूल्हे के पास भी तो हैं श्रृंगार करने वाले। गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। आज सारे भोलेनाथ के गण भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार हो तो शिव के जैसा हो, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, भोलेनाथ का श्रृंगार बड़ा अद्भुत है। भोलेनाथ को सभी शिवगणों ने कहा कि बाबा, हमने सुना है दूल्हा जब जाता है बड़ा सुंदर सेहरा पहनता है, आप कहो तो आपके मित्र हैं नारायण, उनसे सोने का मुकुट मांग लाएं, आप कहो तो। भोलेनाथ बोले कि मुझे सोने के मुकुट की जरूरत नहीं है। बोले कौन सा मुकुट? बोले मेरी जटाओं को बांधो, मेरी जटा ही मेरा मुकुट है। और जटाओं को बांधकर बड़ी अच्छी तरह सजाया गया है, क्योंकि भोलेनाथ संकेत कर रहे हैं कि भैया सोने के मुकुट बड़ी जल्दी उतर भी जाते हैं, लोग पहनते तो हैं पर उतर भी जाते हैं, मैं ऐसा मुकुट पहनूंगा जो कभी उतरने वाला नहीं है। जटाओं का मुकुट, सुंदर जटाओं का मुकुट। यहां एक और संकेत है, क्योंकि जटाओं को इकट्ठा करके बांधा जाता है, मानो भोलेनाथ संकेत कर रहे हैं कि भैया संसार से संबंध जोड़ने तो जाना, शादी करनी हो तो खूब करना, लेकिन अपने मन को सब तरफ से इकट्ठा करके एक जगह यानी राम के चरणों में बांध देना। बस मन को एक जगह बांध देना। तो जटा मुकुट। अब सेहरा जब पहनता है दूल्हा तो मोर भी लटकाई जाती है। बोले किसकी? तो अहि मोर संवारा। भोलेनाथ बोले हमको कोई फूलों की लड़ियों की जरूरत नहीं है, हमारे सांपों को लटकाओ जटाओं के आगे। अहि मोर, अहि यानी सर्प, मेरे सांपों को लटकाओ। अरे बोले महाराज सांपों को लटकाओ क्यों? भोलेनाथ कहते हैं कि आज यदि सांपों को लटका के जाऊंगा, क्योंकि गले में भी सांप है और सेहरे पर भी सांप है, हाथ पैरों में जो आभूषण है वो भी सांप हैं। भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि आप संसार से संबंध तो जोड़ना, लेकिन ये मत भूल जाना
क्योंकि सांप का एक अर्थ काल भी होता है। ये मत भूल जाना कि सबके ऊपर काल भी बैठा हुआ है। क्योंकि हम संसार से जब जुड़ते हैं तो भूल जाते हैं कि काल भी है ऊपर। काल फिरत सर सांधे, तो सर्प सजाए गए हैं। बोले महाराज आपका उबटन होगा। अब शादियां होती हैं तो हल्दी चढ़ती है ना, हल्दी लगाई जाती है। भोलेनाथ बोले हमको हल्दी की जरूरत नहीं है। बोले फिर क्या? बोले हमको यदि उबटन करना हो तो किसी ताजा जो अभी अभी मुर्दा जला हो उसकी राख लेकर आओ, राख का उबटन करेंगे। भोलेनाथ को राख से बड़ा प्यार है। क्यों है ये भी मैं आपको सुना दूं। एक बार भोलेनाथ निकल रहे थे, किसी की शव यात्रा जा रही थी। लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे और कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। जरा बोलो ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। यहां तो बोल रहे हो पर अभी शादियों का सीजन चल रहा है, किसी के यहां शादी में मत बोल देना जाकर। है भोलेनाथ ने जब सुना कि ये किसी को लेकर जा रहे हैं राम नाम सत्य करते हुए, भोलेनाथ बोले कि ऐसा लगता है ये तो सब मेरी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि राम का नाम सत्य तो मैं कहता हूं, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये तो मेरा मत है, ये तो मेरी पार्टी के लोग हैं सारे। तुरंत भोलेनाथ उनके पीछे हो लिए और जैसे ही वो मुर्दा स्मशान में पहुंचा और लोगों ने जब उसको जलाया तो जलाते ही राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया। ऐसा ही करते हैं लोग, लेकर तो जाते हैं खूब गाते हुए, और वहां जब मुर्दा जलने लगता है तो फिर घड़ी देखते हैं लोग, अब कब तक जलेगा ये। और बड़ी तरह तरह की बातें शुरू हो जाती। किसी को बुलाएंगे कि सुनो जरा, तुम्हें कब मालूम चला? अरे बोले हमको तो आज सुबह ही पता चला था। अब क्या बताएं, व्यवहार है, आना पड़ता है, मिलना जुलना है, ना आओ तो बुरा मानते हैं लोग। हम तो आ गए ऐसे ही। एक ने तो हद कर दी, वो बोला कि देखो आज मुझे इतना काम था, मेरी दुकान पर कोई नहीं होगा, इसको आज ही मरना था, उधर मेरी दुकान खाली पड़ी। और तीसरे ने तो और ही हद कर दी, वो बोला कि ये भला आदमी यदि इसको मरना ही था तो क्या ये संडे को नहीं मर सकता था, हम खाली होते। लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगे। भोलेनाथ समझ गए, सबकी बात सुनी, भोलेनाथ समझ गए ये सब तो दल बदलू हैं। अब तक तो लगता था ये सब मेरी पार्टी के हैं, तुरंत दल बदल लिया और सब छोड़ छोड़ के भाग गए। भोलेनाथ बोले इनसे अच्छा तो ये मुर्दा था जिसके मरने पर मेरे राम के नाम का प्रचार हुआ। तो भोलेनाथ बोले कि अब और किसी से मतलब नहीं, मुझे तो मुर्दे से प्यार हो गया है, क्योंकि इसके कारण मेरे राम के नाम का प्रचार हुआ। और तुरंत उसकी राख लेकर शिव ने अपने शीश पर डाली और उसी दिन से भोलेनाथ को चिता भस्मा लेपा, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय। कितना सुंदर, कितना अद्भुत स्वरूप हमारे सामने आज युगल रूप में यहां प्रकट हुआ है। क्योंकि उस बारात को, भोलेनाथ के स्वरूप को देखकर मैनावती मैया बहुत घबरा गई थी। नारद जी ने फिर आके समझाया कि आपकी बेटी कोई साधारण नहीं, वो तो सती का अवतार है और ये विवाह तो होना पक्का ही है, मैया तुम रोक नहीं पाओगी इस विवाह को। जब बताई ये बात मैनावती मैया समझ गई हैं और भोलेनाथ के विवाह की सब तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। सुंदर जयमाला होने जा रही है भोलेनाथ की। संसार का विवाह हम देखते हैं, थोड़ा शिव की जयमाला का भी हम दर्शन करें, कैसे मंडप में पधारे हैं। और सर्वप्रथम आज भवानी पार्वती मैया भोलेनाथ को जयमाला धारण कराने जा रही हैं। आप सभी पुष्पों की वर्षा करिए और ताली बजाते हुए इस झांकी का दर्शन करिए। कर्पूरधूरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। अब भोलेनाथ मां पार्वती को जयमाला धारण कराने जा रहे हैं और जोरदार ताली बजाकर सभी स्वागत करिए। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। आप सभी 2 मिनट के लिए बड़े भाव से गाइए, बोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, बोले
बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय, बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय, ओ बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय, शंकर की जय, बोले बाबा की जय, बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय, बोले शंकर की जय, लाओ बाबा की जय, ओ बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय, शंकर की जय, बोले बाबा की जय, बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय। शंकर की जय, बोले बाबा की जय। प्रभु का विवाह संपन्न हुआ। बोलो गौरी शंकर भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मैं यही वाणी को विश्राम दे रहा हूं। कल की कथा में राम जी का प्राकट्य होगा। हम राम प्राकट्य उत्सव यहां पर मनाएंगे। आप लोग समय से आना। और अद्भुत राम कथा का वो उत्सव है रघुनाथ जी के प्राकट्य का। आप सभी उस उत्सव में सम्मिलित होना, खूब बधाइयां लेकर आना और यहां से भी खूब बधाइयां लेकर जाना। सुंदर उत्सव कल राम जन्म का हम यहां मनाएंगे। अब हम लोग आरती करें। आरती करके प्रसाद लेकर फिर सब प्रस्थान करें। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दर्शन करे आनंद मनाओ, लखन राम सिय शोभा साजे, चरणों में हनुमान विराजे, निरख निरख छवि मन में बसाओ, मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो, तन मन धन चरणों में चढ़ो, तुलसीदास के प्यारे तुम हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो, वास सदा चरणों में पाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवान्